रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, पाकिस्तानी के नाम पर यहाँ आकर मेरे धरती, जमीन, खान पान, नौकरी चाकरी, बिजनेस सबको तुम डाइल्यूट कर रहे हो जबरदस्ती। आपको जिनको पूजना है, इबादत करना है, कीजिए। प्रदर्शित कर गाली देकर और अपने शरिया कानून को चाहकर इम्प्लीमेंट, जैसे आपने 57 सेकुलरिज्म है, सबके लिए सामान्य कानून है, तो तुम मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोल नहीं, पर्सनल मैंने मैं वो मुस्लिम, मेरा कानून चलेगा। कितने सारे हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो बुलडोजर चल रहा है, रोहिंग्यों की बस्ती के ऊपर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे और भी चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये चीजें आपने कहा कि संविधान बनाओ, ये करो, वो करो, जब इलीगल अतिक्रमण है और उसको जब हटाया जा रहा है तो उसको लिए इतना बड़ा मुद्दा बना के, उसके इशू बना के उस चीज को जो है ना बहुत बड़ी तरीके से, तो ये समाधान होगा कब? तो नहीं, एक्चुअली इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया, चाइना का एग्जांपल दे दिया। चाइना भी तो एक गवर्नमेंट है, तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट है, तभी तो ये रोहिंग्यों को कहा ना कि जाओ अपने उसमें जाओ। बात है यार, ये रोहिंग्या जो है मुस्लिम रखा, उसको हटाने में भी दिक्कत आ रही है। तो उनकी 57 कंट्री उनको नहीं ले रहा है, हमने इंडिया क्यों ले लिया? तो इसका मतलब हमारा गवर्नमेंट का कमी है ना। हकीकत में देखा जाए, आप किसी की भी भारत तो वसुदेव कुटुंब की परंपरा पे चलता है ना, वसुदेव कुटुंब, तो नियम वही हिसाब से टॉप बनाओ ना, और सबको लगाओ, सबका पर लगाओ। हमने 36 टुकड़े बहन बेटियों के करवा रखा है, समझे ना, कि वसुदेव कुटुंबकम की आड़ में ही इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए और उन्होंने लूटा कूटा, खाया पिया, अपना इतने हजारों साल राज्य किए। अब सवाल सुनिए, वसुदेव कुटुंबकम को हम मानते हैं, लेकिन हम वसुदेव कुटुंबकम की आड़ में हम टॉर्चर नहीं होना चाहते, अपनी मूल संस्कृति को नहीं खोना चाहते हैं, समझे ना, और दूसरे धर्म और संस्कृति को जबरन लादना, उसमें रहने और खाने चलने के लिए विवश होना नहीं चाहते। विदेशी इतिहास तो पढ़ाओ, लेकिन भारत इतिहास को भी तो मजबूती दो ना, ताकि हमारी जड़ें कहाँ से, ये जनता मांगती है। वही तो सवाल है कि जिस तरह चाइना ने कहा कि भैया, इटली ने भी कर दिया है, जर्मनी ने भी कर दिया है, फ्रांस ने भी कर दिया है, समझे, कि आपको अगर यहाँ की स्थानीय रीति रिवाज पसंद है, यहाँ के कानून कायदा धार्मिक आस्था पसंद है, तो आराम से रहिए और उतने फ्रेमवर्क में कमरे में बंद कर आपको जिनको पूजना है, इबादत करना है, कीजिए। प्रदर्शित कर गाली देकर और अपने शरिया कानून को चाहकर इम्प्लीमेंट, जैसे आपने 57 देश में कर लिया। जॉर्डन है सबसे बड़ा, मिडल ईस्ट में जो था एक जॉर्डन कंट्री था जो 100% क्रिश्चियन कंट्री था। कितना? 100% क्रिश्चियन कंट्री था। वहां पर उन्होंने लिबरेटेड लॉ बना दिया कि हम किसी भी सेकुलर एंड लिबरेटेड, जैसे भारत में भी है, वो जॉर्डन ने भी वही गलती किया। और उसने क्या किया कि रिफ्यूजी और मुस्लिम रिफ्यूजी तो आपस में लड़ते कटते मरते हैं, और जब भागने हो गया तो किसी क्रिश्चियन कंट्री, हिंदू कंट्री में जाकर छुपते हैं, और वहां कहते हैं मैं रिफ्यूजी हूँ, मेरा खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमको मिलना चाहिए। UN लॉ बना हुआ है जी। भैया, तुम जहाँ पैदा ली है, जहाँ का तुम नागरिक हो, वो तेरा रक्षा नहीं कर रहा है, और जो हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, और तुम हमारे घर में आकर जबरन इन्फिल्ट्रेट कर गए, रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, पाकिस्तानी के नाम पर यहाँ आकर मेरे धरती, जमीन, खान पान, नौकरी चाकरी, बिजनेस सबको तुम डाइल्यूट कर रहे हो, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, क्राइम फैला रहे हो। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप देख लो, 90% क्रिमिनल्स जो है मुसलमान का टॉप में नाम आता है। मैं सरकार का डेटा बता रहा हूँ, समझे ना। तो भैया, जब सब जगह ये इसी तरह की बात आ रही है, तो भारत सरकार क्या कर रही है, और इतना स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं बना रही है, स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं बना रही है, और लॉ बनाकर फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। और चाइना की तरह उनको जो है भारत की संस्कृति के अनुसार अब ये नहीं चलेगा कि जो भैया सबका खून मिला है तो तुम्हारा जो खून मिला है तुमको मिल चुका है, पाकिस्तान जाओ। लेकिन अगर तुमको यहाँ रहना है तो भारत की संस्कृति में भारत की वंदना, आराधना और प्रेम से रहना होगा। यहाँ के जो मूल नागरिक है, हिंदू और सनातनी, उनको इज्जत करना होगा, उनको बहन बेटी मानकर चलना होगा। कंक्लूजन एक बार हम लेते हैं। देखो मैडम, कंक्लूजन क्या है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ।
पब्लिक को कंट्रोल करेगा कौन मैडम? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ एंड ऑर्डर जो जिम्मेदारी है किसके हाथ में? पहली बात है सरकार के पास है। तो और पान इंडिया लेवल में सरकार भी तो हम लोगों के ही द्वारा चुनी गई है ना। चुनी गई। तो मैडम एक बार नहीं सुनिए, एक बार हमने चुन दिया। नहीं, ध्रुव जी बहुत बड़ी बात बोले हैं। यस, जहां पर देखिए गलत सरकार जो चुनी गई है, अब आज जो है शर्मिष्ठा पिनोनी के साथ जो हो रहा है, बंगाल में गलत सरकार चुनी गई है। एक तरफा जो मुस्लिम का ही ढाल कर रही है और हिंदुओं पर तलवार लटकाई हुई है। लगातार 3 महीने 4 महीने 5 महीने से आप देख रही है घटना पर घटना हो रही है। हिंदुओं के घर में, सनातनियों के घर में आग लगाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है। तो उस पर एक शब्द नहीं ममता बोल रही है, ना कोई FIR। जवाब लेते हैं, इस बात का जवाब लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं चलो स्टेट गवर्नमेंट गलत है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए तो पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में धारा भी बना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल करना, उसका भी ये उपाय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कई बार। तो वही हिसाब से तुम सेंट्रल गवर्नमेंट वही हिसाब से नियम बनाओ। जब भाई नियम बना होगा वही हिसाब से, जैसे ये प्रेसिडेंट रूल इनको मालूम है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो या उसको जवाब मांगो। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो तुमने सही से लॉ एंड ऑर्डर इश्यू नहीं करा, और स्पेसिफिक लॉ ऑर्डर बना के गवर्नमेंट का पर इनको एनफोर्स कराओ। तो ये तो जिम्मेदारी है। अगर वो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को गलत है, हमने चुन लिया मान लो, तो हमने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही चुना, इसका मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, फुल पावर है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसको अप्रूव करता है। कब ये एक्शन लिया जाएगा? जनता जनता यही तो पूछ रही है कि एक्शन कब लिया जाएगा? जनता को यही पूछिए, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, जो गलती किसका है। पूरा इंडिया को कंट्रोल करने के लिए किसके पास? पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, तो पार्लियामेंट करना चाहिए ये सब चीजें। जवाब लेते हैं कि पार्लियामेंट के लिए कह रहे हैं। नहीं, सही बोल रही है। पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए। और सुनिए, कोई भी अच्छा, अभी जो पाकिस्तान को हम लोगों ने उसको जवाब दिया, धर्म का नाम पर उन्होंने जो अत्याचार किया पहलगांव में, 7 मई सुबह 1:05 से 1:25 जो घटना की, 26 हिंदुओं को पैंट खोलकर देखकर धर्म के नाम पर मारा गया। उसके बाद भारत सरकार ने जो एक्शन लिया, मिलिट्री ने एक्शन लिया, एयरफोर्स ने जो एक्शन लिया, तो उस पर जो है पहले तो दिखावा किया गया कि सारे विपक्षी जो है सरकार के साथ है इस मुद्दे पर। बाद में इन्होंने क्या किया, सरकार को जाकर लंदन में, अमेरिका में, चाहे वो ममता बनर्जी जी हैं या फिर ये क्या नाम है इसका, राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी, सब कोई भारत के मिलिट्री के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। समझे कि पाकिस्तान को कौन सा राइफल मारा, कौन सा बंदूक मारा, कौन सा मिसाइल मारा, सबका भाई वो, जबकि वो खुद डिफेंस कमेटी बनती है, उसके मेंबर भी है राहुल गांधी, उनके पास सारा रिपोर्ट जाता है। लेकिन इनको रिपोर्ट करना है अपने आका को, जॉर्ज सोरोस को, उनके आका जो चाइना में बैठे हुए, उनके आका जो ISI के चीफ जो है वहां बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको रिपोर्ट करना है। तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से कहलवाना चाहते हैं कि देखो ये कह रहा है। समझे ना? तो हमारे देश में जो विपक्ष का जो एक रोल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, भारत के हित में, जनता के हित में जो रोल होना चाहिए, वो ना होकर राहुल और इंडी अलायंस के जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, सब डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इस यहाँ के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ, उनकी सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर संजोग से NDA सरकार नहीं रहती, मैं चैलेंज कह रहा हूँ, पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कश्मीर तो कश्मीर तो पाकिस्तान आधा लिया हुआ पहले से, जिसको POK कहते हैं, बाकी भी कश्मीर कब का चला गया रहता अगर राहुल गांधी गलती से आ गए। और बाकी जो हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट है वगैरह वगैरह, वो भी जो है 90% चाइना जो है दखल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। समझे ना? तो देखिए, हाँ, समझे ना? तो ये जो विपक्ष का चुनाव जो कर रहे हैं, जो ऐसे लोग जो विपक्ष में आकर बैठे हो, जो देशद्रोही का रोल अदा कर रहे हैं, देश के खिलाफ और नागरिकों के जनहित और सुरक्षा हित के खिलाफ काम कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, पार्टी में नहीं लाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो इस देश में, सबको एक सम्मिलित और समाहित रूप से जो है डिसीजन और सोच बनाना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं, आप जनता को भी पूछिए, ये जो गवर्नमेंट जो टफ लॉ नहीं बना रहा है, कहीं ये वोट बैंकिंग के चक्कर में तो नहीं है? आप भी मतलब ये जनता को फैसला करना चाहिए जो कहीं वोट बैंकिंग जो है, इसी चक्कर में गवर्नमेंट पार्टिकुलर जो रिलीजन, पार्टिकुलर जो ग्रुप के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बना रहा है, क्योंकि वो लोग खुद कह रहे हैं जो हम तुम्हारी जो बना हुआ पार्लियामेंट की बना हुआ नियम हम नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट फिर भी उसका ऊपर चुप है। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए, जिसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी, तो उनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा उनके ऊपर तो कहीं नरम मतलब थोड़ा सा सख्त तो नहीं है। जनता को आप पूछ लीजिए, छोटी सी बात देखिए, छोटी सी आप बात कि ये कितना ज्यादा बदमाशी हो रहा है देश में। पार्लियामेंट के बनाए अमेंडमेंट कानून 180 घंटे का बहस हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा पास हुआ, और उसके बाद जो है आया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2025, उसको कहता है ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, हाँ हम नहीं मानेंगे, जबकि वो छोड़ा एनजीओ है, वो कोई सरकारी बॉडी नहीं है, कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है, या पार्लियामेंट का दूसरा अंग नहीं है, वो एक एनजीओ है, ट्रस्ट है, वो कहता है नहीं मानेंगे जी हम। तो इसका मतलब तुम ज्यादा बलवान हो गया ना, हाँ? तो ऐसे को तो तुरंत कैंसिल कर आरएसएस पर बैन लगा था ना, इंदिरा गांधी लगवाई थी, और फिर बाद में उसको बैन को हटा दिया गया। उसी तरह जैसे पीएफआई पर बैन लगा, तो इसी तरह वक्फ बोर्ड और इस पर बैन लगना चाहिए, क्या नाम है ये पर्सनल लॉ बोर्ड पर, कि भाई जो भी कानून सेकुलरिज्म है, सबके लिए सामान्य कानून है, तो तुम मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, पर्सनल मैंने मेरा, मैं वो मुस्लिम, मेरा कानून चलेगा, पर्सनल हो गया, देश का कानून को हम नहीं मानते। इस तरह की संस्था का पहले रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ इस देश में? क्या रजिस्ट्रेशन? यही तो सारे सवाल हैं। जो है का अधिकारी जो है वो पढ़ते नहीं है क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस संस्था का, कैसे रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो गलती से रजिस्ट्रेशन हो भी गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि इस तरह के संस्था जो है, जो पूरे सिस्टम को और गवर्नमेंट को नाकोदम कर रखी है, उसको बंद क्यों नहीं कर रहा है? एक बात ये जो मुस्लिम लोग है या फिर ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं हम पार्लियामेंट की मतलब स्पेसिफिकली जो वो लोग कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बना हुआ नियम नहीं मानेंगे, और ऑपोजिशन भी कह रहा है ये पार्लियामेंट में जो ये बन गया ये गलत है, तो चलो वो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानेंगे, चलो कॉन्स्टिट्यूशन की मान लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मूल चीज है, जो मेन है, वो सेकुलर है, तो इसमें सेकुलर तो नियम सेकुलर ही बना है, तो सेकुलर नियम नहीं मानने के लिए आप तैयार नहीं हो। इसमें मैं इनका जवाब हाँ, इनका बताइए। ये कह रहे ये चर्चा आज के में दर्शक कंफ्यूज ना हो, चर्चा आज के में कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश है कि ये जो चीजें हो रही हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो, देश जनता जागरूक हो, जो भी कुछ इस तरह से, उसी के ऊपर ये आज की चर्चा चल